नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ में। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नाना डायरी, कुनकुरी कांड और 15 लाख फर्जी राशन कार्ड मामले को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल पूछा कि पीएम आवास योजना के तहत 16 लाख आवास कहां से आ गए। हमने 7 लाख आवास के लिए 3,200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे शुरू करेगी, जो पात्र होगा उसे आवास दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर झूठ का महल खड़ा करने का भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह पर राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 15 लाख फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए थे। जो चावल काटा गया वो घोटाले की कैटेगरी में आएगा। रमन सिंह को इस पर जवाब देना चाहिए। 2009 में कुनकुरी कांड हुआ था। रमन सिंह के क्षेत्र में धान की चोरी हुई थी। हमारे कार्यकाल में कार्रवाई हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन दुकानों में सत्यापन के दौरान कमी पाई गई है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 24 मार्च तक सरकार ने आंकड़े मंगाए हैं। जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां गुना में गौशाला की जमीन को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि गुना में गौशाला की जमीन पर आरएसएस की सहयोगी संस्था को 38 लाख रुपए में दे दी गई थी, जबकि कांग्रेस सरकार में जमीन लीज पर थी। उन्होंने इसे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और आरएसएस बीजेपी का भूमि प्रेम बताया है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने इस लड़ाई को जिला कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह जमीन आवंटन में कोई भी कानूनी गलती बता देंगे तो वे सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर वो प्रमाणित कर दें कि उस जमीन के आवंटन में या उस जमीन की रजिस्ट्री में कहीं कोई कानूनी त्रुटि हुई है तो वो जो चाहे हमको सजा दे सकते हैं। कैबिनेट ने विधिवत मीटिंग करके गौशाला की लीज को परमिट किया और आरएसएस को छोटी मोटी संस्था नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली राष्ट्रवादी एक संगठन है बहुत बड़ा, उसको जमीन देना कोई अनुचित नहीं है। मैं राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक और जहाँ राष्ट्रवादी संगठन को जमीन सरकार दे रही है और वहीं दूसरी ओर 2001 में आपने जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज को 1 रुपये मात्र में आपने सैकड़ों बीघा जमीन दी। क्या आपका जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई शेयर है? अगर है तो स्पष्ट करिए जनता के सामने, जनता ये मांग करती। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का संस्कृत का पेपर लीक हो गया था। मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 2 शिक्षकों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एग्जाम सेंटर प्रतापगढ़ के केंद्र अध्यक्ष रमाशंकर अहिरवार, सहायक केंद्र अध्यक्ष निर्भय भवेदी और उनके एक सहयोगी केशव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि 14 मार्च को 10वीं का संस्कृत का पेपर था। मामले को लेकर पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रतापगढ़ परीक्षा सेंटर में आवंटित प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जिसके बाद अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम 14 तारीख से शुरू हुई हैं और इसके लिए बहुत ही बृहद स्तर पर तैयारियां की जाती हैं, जिला स्तर पे भी, शासन स्तर पे भी। और इस पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी स्तर पे, किसी भी श्रेणी में, उनकी सतत मॉनिटरिंग शासन स्तर पे की जाती है। उसी मॉनिटरिंग में 14 तारीख को प्रतापगढ़ जो केंद्र है उसमें शासन के भोपाल के माध्यम से सूचना आई 9:40 पे कि वहाँ के केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष और एक अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने का प्रयास की तरह ही माना जाएगा और किया भी है। बात छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नक्सलियों ने 10
गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। आलपरस गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। वाहनों में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि नक्सलियों ने खौफ फैलाने के मकसद से 10 गाड़ियों में आग लगाई है। फिलहाल पुलिस नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। बात हरियाणा की, जहां ठेके पर सफाई कर्मचारियों से काम करवाया गया था, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी नियमित थे उनकी हड़ताल चल रही थी, लेकिन वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। फरीदाबाद में 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और बकाया राशि के जल्द भुगतान की मांग की। अक्टूबर 2022 में हड़ताल के दौरान सफाई व्यवस्था सुचारू रखने की जिम्मेदारी इन सफाई कर्मियों को दी गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक ना ही उन्हें भुगतान किया गया है और ना ही ड्यूटी के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा किया गया है। जो हड़ताल हुई थी, एक हफ्ते का पैसा हम कमिश्नर साहब से कई बार मिले भी हैं इस बात के बारे में। कमिश्नर साहब ने कहा पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। 5 महीने हो गए जी, अभी तक कमिश्नर साहब ने इनकी कोई मजदूरी नहीं दी कर्मचारियों की। कहा था कभी भी भर्ती होगी तो मैं इनको नौकरी पर रख लूँगा। अब 4200 आदमी की भर्ती है, 4298 आदमी की पूरे हरियाणा के अंदर भर्ती है। हाँ जी, इनकी ना ही मजदूरी दी है, ना इनको नौकरी पर रखा जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है इनकी मजदूरी भी दी जाए, और जो बुरे वक्त में काम किया है सरकार के, जब पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल थी, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सरकार के साथ मिलकर काम कराता है और काम कराया, लेकिन उन्होंने ना ही ऐसा किया है, ना इनकी मजदूरी दी है, ना इनको नौकरी पर रखा जाए। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल तो देखने को मिल ही रही थी, लेकिन अब मिड डे मील के रसोइया भी हड़ताल के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल मिड डे मील के रसोइया वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर राज्य के रसोइया 23 मार्च तक रायपुर के बूढ़ापारा में 4 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। मिड डे मील रसोइया महासंघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे ने कहा कि मिड डे मील के तहत छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 146 ब्लॉक में 45,610 स्कूलों में 87,026 रसोइया भोजन बनाने के लिए रखे गए हैं। रसोइया और सहायिका का मानदेय 1500 रुपए प्रति माह है, जो हर साल केवल 10 महीने में ही दिया जाता है। मानदेय कम होने से रसोइया और सहायिका को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2023-24 के बजट में भी सरकार ने केवल 300 रुपए बढ़ाए हैं, जिससे रसोइया में नाराजगी देखने को मिल रही है। मानदेय न बढ़ने से नाराज रसोइया 4 दिन की हड़ताल पर हैं। रसोइयों ने 23 मार्च को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपने की भी बात कही है। बात मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक स्कूल का भूमि पूजन का काम किया गया है। आपको बता दें कि विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय और जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर ने भूमि पूजन किया। उन्होंने सीएम राइज स्कूल को सीएम शिवराज की सराहनीय पहल बताया। विधायक रघुनाथ सिंह ने कहा कि इस स्कूल से सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इन स्कूलों में आधुनिक लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की सुविधा के साथ कला, संगीत, खेलकूद और व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को मिल सकेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में बिल्डरों की मनमानी से जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि उन्हें सपनों का घर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनके लिए सपनों का घर बस सपना बनकर रह गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने सरकार और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेक्टर 80 में अंश बिल्डर का अंसल क्राउन हाइट प्रोजेक्ट में लोगों के सपनों का घर बस सपना बनकर ही रह गया है, जिससे नाराज लोग अब सरकार से सीधे 2-2 हाथ करने की तैयारी कर चुके हैं। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो वे आमरण अनशन भी करेंगे। लोगों का कहना है कि अंसल क्राउन इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उन्हें पैसे खर्च करने के बाद भी फ्लैट्स नहीं दिए हैं। करीब 15 साल पहले बिल्डर्स ने फ्लैट्स बेचना शुरू कर दिया था और फ्लैट बनते हुए दिखाकर 90 से 95% पैसे भी ले लिए थे। पहले कंपनी ने उनसे झूठ बोला कि उन्हें फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन बाद में बिल्कुल ही मना कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में करीब 550 खरीदारों का पैसा लगा हुआ है। बिल्डर के खिलाफ सेक्टर 12 पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
हरेरा में भी एसोसिएशन ने केस भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि वे कोर्ट और सरकारी विभागों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके बाद वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सर जी, ऐसे ही हमारे से तकरीबन 12-13 साल हो गए, पैसे ले चुके हैं। पहले हमें बता रहे हैं कि आपको 2 साल में फ्लैट मिल जाएगा, फिर अगले 2 साल में मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि जो उनका जो पार्टनर था गांधी लोकल, वो पैसे हमारे खा गया। उसके बाद इनका एक एजेंट बैठा था, नरूला नाम का मैनेजर था, वो कहते हैं सबको ये बहकाता जा रहा था गांधी पैसे खा गया। लेकिन जब हमारी यहाँ लोकल गांधी से बात हुई, कहते हैं मैंने पैसे से कोई भी नहीं खाया, सारा आंसर वालों का है। वहाँ कहीं से पता लगा कि इन्होंने यहाँ के फ्लैट बेच के और गुड़गांव में कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। फिर पता लगा गुड़गांव का प्रोजेक्ट भी किसी और को बेच दिया है। और इन्होंने एक बदमाशी और की, रेट बढ़ने के चक्कर में कुछ फ्लैट्स बेचे ही नहीं और लोगों को बिके हुए दिखा दिए। फरीदाबाद में आवारा जानवरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सुभाष कॉलोनी का है, जहां सांड ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। तो मामला बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी का है, जहां बुजुर्ग को सांड ने टक्कर मार दी थी। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए बल्लभगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें फरीदाबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमले में बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। ये जैसे आए और वहाँ बाजार लड़ रहे थे, तो इन्होंने ऐसे बच के चले तो बाजार ने इनके टक्कर मारी। कौन सी जगह की बात है? ये इतनी जगह मालूम नहीं, मैं बल्लभगढ़ में इनके घर के पास था। कौन सी जगह है इनका घर? इनकी वो उसमें है सुभाष कॉलोनी। सुभाष कॉलोनी में। तो औरों को भी इस तरीके से चोट लगती है जिस तरीके से बाजार लड़ रहे थे, इनको भी चोट लगी है? होगी ज्यादा आतंक है आपस में? हाँ, बहुत आतंक है ना। अब 10-12 थे, एक नहीं था, 10-12 थे। 2-3-4 बाजार, 2-3-4 गाय। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिटाई के बाद युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च सरसोंपुरी में रहने वाले भुवनेश्वर यादव ने अपने भांजों के साथ अर्जुनी थाने में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि अखिलेश्वर यादव की गांव के सरपंच रिंकू सेन, तारेंद्र यादव और कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी, जिससे अखिलेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस से रायपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरसोंपुरी में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति है, उसकी कई लोगों ने मारपीट किया था, उसकी वजह से मृत्यु हुई थी। उस घटना में वहाँ के सरपंच भी शामिल थे, इनका नाम रिंकू सेन है, और उस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उसको रिमांड में पेश किया जाएगा। मारपीट के कारण में एक ही चीज अभी आ रही सामने में कि कुछ लोग परेशान थे उससे, अब उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था या कुछ उनकी रंजिश थी, ये भी अभी हम लोग उसको विश्लेषण कर रहे हैं। सरसोंपुरी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार सामने आ रही थी। अब पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा कर दिया है। पहले पुलिस चेन स्नैचिंग की वारदातों और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मास्टरमाइंड तक पहुंची और फिर मास्टरमाइंड की निशानदेही पर 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पिछले 3 महीने में चेन स्नैचिंग की 7 वारदातों को अंजाम दिया था। एसपी ने लोगों से चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सावधान रहने की भी अपील की है। जिम्मेदारी है कि बच्चों पर नजर रखें। इन सभी घटनाओं में बात आई है कि बाइक से जाते थे, 2 लोग बैठे रहते थे, एक बाइक चलाता था, दूसरा बंदा चेन खींचता था। तो कहीं ना कहीं जो घुमंतू बाइक वाले जो बिना मतलब के घूमते हैं, पुलिस उन पर भी एक पूछताछ करेगी। बाइक का जो नंबर बदल रखा था, ये भी एक बड़ा ग्रेव ऑफेंस है। ये लोग 2 से 4 बजे के बीच में दोपहर में सुनसान जगह पे कोई महिला यदि सोने चांदी के आभूषण के साथ दिखी तो ये छीना झपटी किया करते थे और हमेशा भागने में सफल रहते थे। सीसीटीवी के डिटेल्ड एनालिसिस से, सातों इंसिडेंट के साथ में डंप एनालिसिस से और इनके आसपास की पूछताछ के आधार पे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया और उसकी पूछताछ से बाकी 3 लोग पकड़े। जिम्मेदारी है कि एमपी के रायसेन जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। कुएं में गिरने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है।
मामला बेगमगंज के सुल्तानगंज के ट्रिकापार गांव का है। जानकारी के मुताबिक कुएं पर पानी भरने के लिए दो बेटियां पिता के साथ गई थीं। इसी दौरान 11 साल की शेफाली पैर फिसलने की वजह से कुएं में गिर गई। शेफाली को बचाने के लिए उसकी 9 साल की बहन वैशाली ने भी कुएं में छलांग लगा दी। बेटियों को कुएं में डूबता देख पिता रामलाल चढ़ार भी कुएं में कूद गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों के शवों को बाहर निकाला। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। सर वो सुबह चाचा जी और 2 बहनें, मतलब हमारी बहनें थी, उन्हीं की लड़की। सर वो खेत पे गई सुबह, तो सर मतलब पानी भरने गई कुआं पे, छोटी वाली सिस्टर पानी भरने गई तो वो एक को पानी भर रही थी तो दूसरी को गिर गई, दूसरी को पकड़ने में। साथ में मतलब चाचा ने देखा तो वो जल्दी से, उन पर तैरता तो बनता नहीं था, वो भी साथ में मतलब गिर गए। कितने लोग डूब गए? 3 जन। तीनों की मौत हो गई। यह घटना खेत में काम करने गए थे टीकापार ग्राम के, तो छोटी बच्ची कुएं में पानी पीने उतरी, कुएं में फिसल गई। उसके बाद उससे बड़ी बहन उसको पकड़ने गई तो वो भी कुएं में गिर गई। फिर उसके पिता ने देखा कि बच्ची कुएं में गिर गई तो वो भी पकड़ने के लिए कुएं में कूद गया। तो तीनों की मृत्यु हो गई, जिन्हें अस्पताल लेके आए हैं। बाद लिखा पढ़ी के पीएम के कार्रवाई कर परिजनों को सपोर्ट कर दिए। बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां लोगों ने धूमधाम के साथ दुलारदाई माता का स्वागत किया है। इस दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। तो हलवा कचोरा ग्राम पंचायत में सरथ परिवार के माटी पुजारी ने दुलारदाई माता का धूमधाम के साथ स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान आसपास के करीब 10 गांव के लोग मौजूद रहे। आयोजक समिति ने श्रद्धालुओं में माता का प्रसाद बांटा। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन 15 साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।